बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आज मैं कोई मौजू नहीं लेकर आया आपके पास। मैं कोई बात बांध कर नहीं आया कि मैं आपके लिए ये करूँगा या मैं आज आपके लिए ये बयान करूँगा या मैं आज आपको ये बताऊँगा। आज मैं कुछ नहीं बताने लगा। आज मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं। मैं किसी सुन्नी से नहीं, ना ही किसी शिया से, ना हवाबी से और ना ही देवबंद से, मैं किसी से नहीं, मैं मुसलमानों से सवाल कर रहा हूं। उन लोगों से मेरा सवाल हरगिज नहीं जो फिरका वारियत में पढ़ते हैं, जो कहते हैं मैं सुन्नी हूं तुम शिया हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, जो कहते हैं मैं हवाबी हूं मैं शियों के साथ नहीं बैठूंगा। मैं हरगिज उन लोगों से ये बात नहीं कर रहा। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो एक उम्मत हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मानते हैं। मैं उनसे ये बात कर रहा हूं। मैं उनसे ये बात कर रहा हूं जो मुसलमान हैं। मैं फिरका वारियत वाले लोगों से बात नहीं कर रहा जो फिरका वारियत में पढ़ते हैं। खुदा के बंदो, बस कर दो, अब फिरका वारियत छोड़ दो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है कि फिरका वारियत में मत पड़ो, खुदा की रस्सी को थाम कर रखो। बेशक फिरका वारियत का अंजाम बुरा है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि तुम लोग आग के गड़े के नजदीक खड़े थे, आग के गड़े के नजदीक खड़े थे और मैंने एक नेमत भेजी और तुम्हें बचा लिया। वो नेमत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो नेमत है। तो हक ताला ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भेजा और हमको बचा लिया। किससे? फिरका वारियत से। कहा फिरकों में मत पड़ो, मैंने जो नेमत भेजी है उसकी पैरवी करो, उसे समझो। लेकिन आज हम इस कदर फिरका वारियत में हैं कि हम हवाबी से सलाम लेना गवारा नहीं करते। शिया है तो वो सुन्नी की बात सुनना गवारा नहीं करता, सुन्नी है तो वो शिया की मजलिस में जाना गवारा नहीं करता। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, फिरका वारियत छोड़ दें और यकसा मुसलमान बन जाएं और एक हो जाएं। और मैं बात करना चाहता हूं, ये बात मैं करना चाह रहा था, एक हो जाएं और फिर उसके बाद कश्मीर की तरफ रवाना हो। मैं शियों से मुखातिब हूं, मोमिन भाई जो हैं उनसे मुखातिब हूं। क्या वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक नहीं जाते? वो उनको ही मानते हैं। सुन्नी हजरत इमाम अबू हनीफा से रिलेटेड हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हवाबी अब्दुल वहाब नजदी की तरफ रिलेटेड हैं, वो किसको मानते हैं? आखिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक जाते हैं। देवबंदियों का हिंदुस्तान में एक मदरसा था, वहां से देवबंदी शुरू हुए, लेकिन कहां तक जाते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक ही जाते हैं। ये चार फिरके हैं, चारों के चार नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक जाते हैं। क्या कश्मीर में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं? क्या उनकी उम्मत नहीं है? क्या वहां मुसलमान नहीं? मैं मुसलमानों से यह सवाल करना चाहता हूं, क्या वहां मुसलमान नहीं? बात यह है, जहाद के बारे में पढ़ रहा था, उसमें साफ लिखा है जहाद मुल्क के नहीं, मुल्क के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए किया जाता है। कश्मीर में मुसलमान मर रहे हैं और हम यहां, आप फैसलाबाद में एक क्राउड जमा कर लें,
वहां आप कहते रहें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस बात से क्या होगा? इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत जलसे कर रहे हैं कश्मीर के हवाला से, और मैं देखता हूं हेडलाइंस में आती हैं, मैं हेडलाइंस सुनता हूं यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल्स की, हेडलाइंस में आती हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कब बनेगा? जब वहां सारे मुसलमान मर जाएंगे तब बनेगा। आप कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं या मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं? मेरे भाई, हमने मुसलमानों के लिए लड़ना है, कश्मीर के लिए नहीं लड़ना, मुसलमानों के लिए लड़ना है। बात कश्मीर की नहीं, मुसलमानों को कहीं भी जरूरत होगी हम खड़े होंगे। तो मैं बात करना चाहता हूं, तो जब मैं हेडलाइंस पढ़ता हूं, वहां कमेंट में जाऊं तो वहां किसी बंदे ने कमेंट किया होता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वहां हजारों लाइक्स आते हैं। यार बात करने से क्या होगा? कब बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? अब आप कब जंग करेंगे? अब कब जंग करनी है? जब मैं फैसलाबाद में हूं, फैसलाबाद पे हमला होगा तब जंग करूं, लाहौर में हमला होगा तब जंग करूं, इमरान खान साहब बनी गाला में वहां हमला होगा तब जंग की जाए? मेरे भाई, जंग अभी ही करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों पर हमला हो रहा है, मुसलमान पिस रहे हैं। और ईसाइयों के 6 फिरके हैं, ईसाई अंग्रेज लोग, उनके 6 फिरके हैं। लेकिन आपने कभी सुना सोशल मीडिया पे, कभी देखा कि ईसाइयों में लड़ाई झगड़े हैं, फसाद है उनका फिरका वारियत से? लेकिन हमारे यहां अमूमन देखने में आता है, अमूमन यूट्यूब पे देखने को मिलता है, हवाबी और सुन्नी बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। यकसा होकर बात क्यों नहीं कर लेते? जो बात हक है उसे माने, जो बात आपकी नहीं ठीक उसे दलील देके अगले इंसान को मनवा लें। लेकिन यहां बात ही करना पसंद नहीं करते, और यही वजह है, फिरका वारियत ही वजह है कि मुसलमान जलीलो खवार हो रहे हैं। और इसी वजह से कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई मुसलसल मर रहे हैं, कैद हैं। कितने के दिन का राशन घरों में होगा? कितने के दिन का होता है? अमूमन कितने के दिन का होगा? कितने बच्चे अंदर ही अंदर ना जाने जिंदा होंगे भी या नहीं होंगे? तो बात मैं करना चाहता हूं सब मुसलमानों से, और मैं चाहता हूं जैसे इस अल्फाज को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब ये अल्फाज यूज होते हैं, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर नारे लगने शुरू हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूं उन सब से, मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डालूंगा, मैं उन सब से चाहता हूं आप मुझे व्हाट्सअप करें, और चंद ही मिनटों में, चंद ही घंटों में हमारा एक ग्रुप बनना चाहिए जो जहाद करने के लिए तैयार हो। मैं जहाद करूंगा, और मैं एक टीम बनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं सबसे, मैं ये अपील करता हूं, एक बंदा वीडियो देखे वो एक को शेयर करे, वो देखे वो एक को शेयर करे, इसलिए कि एक टीम बने जो जहाद करे कश्मीर के लिए, जो वहां बैठे मुसलमानों के लिए जहाद करे, ना कि कश्मीर के लिए नहीं लड़ना, मुसलमानों के लिए लड़ना है। तब जब पाकिस्तान में हमला होगा तब लड़ना है। तब क्या लड़ेंगे? तब तो मुल्क की लड़ाई हो जाएगी। जहाद कैसे बनेगा? जहाद अब बनेगा जब आप कश्मीर के लिए लड़ेंगे। तो हाथ जोड़ता हूं मैं आपके आगे, ये फिरका वारियत से बाहर निकल के मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं, मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूं, तमाम उम्मत से कहना चाहता हूं, एक बार कश्मीर के लिए इकट्ठे हो जाओ। ये फिरका वारियत छोड़ दो, ये बातें छोड़ दो, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। एक दफा कश्मीर के लिए इकट्ठे हो जाओ। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको कुछ समझ आई होंगी और आप कश्मीर के लिए इकट्ठे होने को तैयार होंगे। और मैं इंतजार करूंगा हर उस भाई का इंतजार करूंगा जो मुझे व्हाट्सएप करे, ताकि हम एक टीम बना लें। और दुआ गो हूं अल्लाह ताला कश्मीर को जल्द अज जल्द आज़ाद करे और हमारे मुसलमान जो हैं उनको आज़ादी मिले, सुकून मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।